गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, हिंदुओं पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। त्यांच्याकडे पण ते नाही. पुलिस पेट्रोलिंग बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था. जब इतना नंबर बुलाया वहाँ पर. जेव्हा झुंड बनून फिरत होते ना, तेव्हा जर पोलीस प्रशासन त्याच्यावर दबाव टाकला असता ना की तुम्ही फिरायचं नाही, गुन्हे दाखल केले असते तर हा प्रकार घडला नाही. आणि त्यांनी आधी मारला, त्यांनी 4-5 वेळा मारला, त्यांनी जर परत गेला आणि त्यांचा झुंड पाहिला त्यांनी आणि परत येऊन सुरुवात केली. म्हणजे त्यांची लोक सोडायला कोणीच गेले माणूस नाही. मला सांगितलं हे 30%, 70% त्याला भरपूर असे मारले. 3-4 मारून गेलाय तो. बघितलं का आपलीच लोक आहेत तिथं, दुसरा कोणीच नाही आपला वाचवायला. आपलीच लोक बघून परत पण शेक होतो कारण त्या मुलाने घाबरून फोटो काढला, व्हिडिओ काढलाय तो. मला त्या मुलाचे खरंच धन्यवाद आहे की त्यांनी काढलं म्हणून आज कांड कळलंय काय झालंय. तो व्हिडिओ नसताना तसं तो ऍक्सिडेंट म्हणून नोंद झाली असती आणि आमच्या भावाला काही कळलं नसतं. आम्हाला पण कळलं असतं परिवाराला काय झालं. एवढं पण आम्ही लोक आलो मंत्री म्हणून आलो आहे की नाही, जे काय सीएम साहेबांशी बोलू, आता ते गृहमंत्री आहे, आपण याच्यावर न्याय देऊ ना. या गोष्टीची नोंद घेतली गेलेली आहे. सरकारचा एक मंत्री येऊन तुमच्याशी बोलतो म्हणून तुम्ही एक विश्वास ठेवा की असं नाही की बाबा ते जे आहे जेव्हा बेजबाबदार लोकांना शिक्षा होणार नाही, सगळ्यांना होणार. मी स्वतः सीएम साहेबांशी उद्या बोलून ही सगळ्या घटनेची तुम्ही जे बोलताय सगळी माहिती त्यांच्यावर पोहोचवतो. तुम्ही चिंता करू नका. अपेक्षित जो तुम्हाला न्याय पाहिजे तो मिळणार. क्या बात हुई और इस पर आगे क्या कार्रवाई? बात इतनी उनसे जो कुछ मालूमात चाहिए थी, जिस तरीके को हमारे हिंदू भाई को वो इज्तिमा के कार्यक्रम के बाद उनको मार डाला गया, उसमें कुछ भड़काऊ भाषण हुए थे क्या? क्योंकि अगर उसमें भड़काऊ भाषण नहीं हुए फिर हिंदुओं को टारगेट क्यों किया गया? उसने गले में रुद्राक्ष पहना था, उसके टी शर्ट पे जय श्री राम लिखा था, इसलिए उसको मारा गया है क्या? ये सब की चीज, ये सब की इंक्वायरी करने की जो मांग मैंने खुद की है. सरकार हमारे हिंदुत्व विचार की सरकार है. ये सारी की सारी चौकसी होगी और जिसने भी ये सब किया है उसको जरूर उसके बारे का पनिशमेंट मिलेगा, ताकि उनको आगे जाके ऐसे किसी भी हमारे हिंदू भाई या बहनों के खिलाफ की तरफ कोई गंदी नजर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा. इतनी कड़क शिक्षा हम लोग दे देंगे. हमारे पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस कोई भी जो है सहयोग नहीं कर रही, अभी तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया, वीडियो मिल चुका है और किसी भी तरह की जो है परमिशन इस तरह की नहीं की थी इन लोग. देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में जो कुछ उनके कंप्लेन है मैंने सुने हैं. मैं खुद मुख्यमंत्री जी को मिलूंगा, इसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनको दूंगा. हमारे मुख्यमंत्री साहब गृह मंत्री भी है, वो जरूर इसके बारे में कार्रवाई करेंगे. SIT के लिए जो है बैठाई जाएगी. परिवार की मांग है कि SIT मैं मुख्यमंत्री साहब से बात करूंगा जाके. सारे का सारा फैक्ट जो मैंने आज सुना है, जो सुनने आया है, तो और जो अभी फैमिली जो बता रही है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे का सारा सुनने के बाद एक बार फडणवीस साहब से बात करने के बाद जो कुछ न्याय देने चाहिए तो SIT करेंगे और दूसरा कुछ फॉर्म करेंगे. मगर इसके बारे में ऐसा चौकसी करेंगे, बाद में इन लोग को ऐसा साथ में आने की हिम्मत भी ये लोग करेंगे नहीं. ऐसे इस्तेमा पर बैन करने की मांग भी आपने इस्तेमा में बैन करना ही चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जाके अगर हिंदुओं के खिलाफ अगर भाषण देने का काम अगर होता रहेगा, जहर जो ये करने का अगर काम होता रहेगा ना, तो ये कार्यक्रम कुछ धर्म का होता नहीं है. फिर क्या इस्लाम में लिखा है क्या कि हिंदू को गाली और मार डालना है? तो फिर हमको भी फिर सरकार बन के भी चुप में बैठेंगे नहीं हम लोग. ये क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है कि इधर आके कुछ भी तुम हिंदुओं को इस तरह से मार डालोगे. आगे अभी समझेगा, जब सरकार की कार्रवाई आगे चालू हो जाएगी ना हमारे तरफ से, फिर समझेगा. फिर पाकिस्तान में बैठा हुआ अब्बा याद आएगा. फिर कार्यक्रम होता है और उसमें मीडिया को अलाउड नहीं किया जाता. यही तो बोलता हूँ ना, मीडिया को अलाउड होता नहीं है. 50,000 का परमिशन लेके 2-3 लाख जमा हो जाते हैं. खारघर के गलियों में घुमा जाता है झुंड बन के. ये सारी चीजें है ना, यहाँ चलेंगे नहीं. ये सरकार की तरफ तो बिल्कुल नहीं चलेगी. आगे देखिए होता है. नहीं, हिंदी सिखाने की जबान सरकार बंद करना चाहिए. एक मंत्री होने के बाद इतनी ओछी बातें करना, संविधान के खिलाफ बोलना लोकशाही में ये जायज नहीं है. आप शपथ लेते हैं और शपथ का मजाक उड़ाते हैं आप. इसलिए जल्द से जल्द इनकी जबान बंद करना चाहिए और ऐसे आदमियों को मंत्री पद से हटाना चाहिए. जो जमात के ऊपर बोले हैं, स्टेटमेंट दिया है कि बैन लगना चाहिए. जमात के लोग मंच पर खड़े होकर के भाषण करते हैं जो लाखों लोग सुनते हैं. वहाँ पुलिस आती है, इंटेलिजेंस रहती है,
दो समूह में दो धर्म में कोई टकराव हो जाए या कोई ऐसा बहुत शालीनता के साथ बात करते हैं। ये तो इनकी आदत हो चुकी कि मुसलमानों का कोई भी काम हो, कोई धर्म हो, कोई फंक्शन हो, अजान हो, नमाज हो या इज्तिमा हो, इन सब पे इनको ये रोकी लगा देना चाहते हैं, जिससे लगता है कि इनके अब्बा ने खरीद लिया है देश को, इन्हीं का कानून चलेगा और देश का संविधान नहीं चलेगा। सर आखिरी सवाल को यहाँ भेजा जा रहा है जो सही तरीके से नहीं रह रहे हैं, आपने कहा कि हमने ही सिखाया है, यहाँ से हम मार मार के भेज रहे हैं जो बांग्लादेश। देखिए ऐसा ना, हमारे लोग जब रोजी रोटी नहीं मिलती तो अमेरिका चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, सऊदी चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। इसी तरह से अब अगर वहां पे उनके पास जो है परमिट नहीं है, वीजा नहीं है, तो निकाले जा रहे हैं। हमारे मुल्क में भी बहुत सारे लोग दूसरे मुल्कों के हैं, हम भी निकाल रहे हैं यहाँ से। मैं समझता हूँ एक कानून बनाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जाता है शालीनता के साथ, अगर उसका परमिट नहीं है तो उसको इज्जत के साथ भेजा जाए, इस तरह से हथकड़ी लगा के नहीं भेजा जाए। वक्फ बोर्ड पे आपने जो सवाल उठाए कि जो उनके वक्फ बोर्ड का ऐसा मामला है कि वक्फ बोर्ड के जो सीईओ है ना, वो क्वालिफाई नहीं है और उनको ये कुर्सी नहीं मिलना चाहिए, टेम्परेरी है। तुरंत एक अच्छा वक्फ बोर्ड का सीईओ, क्वालिफाइड सीईओ रखना चाहिए, इससे काम नहीं हो रहा है।